अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एलएलबी पार्ट टू। लीगल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सिविल लॉ ट्रेडिशन को पढ़ रहे थे। सिविल लॉ ट्रेडिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस। मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है फ्रांस का, उसको हम देखेंगे सिविल लॉ ट्रेडिशन में उनका क्या सिस्टम है, किस तरह कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स इसमें क्या उसकी कंपोजिशन होती है, वहाँ पे किस किस तरह कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, वो किन किन मैटर से डील करते हैं। इस सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। जुडिशियल सिस्टम इन फ्रांस, द लीगल सिस्टम ऑफ फ्रांस वाज बेस्ड अपॉन रोमन लॉ एंड इट वाज ड्राफ्टेड फ्रॉम द सिविल कोड। मतलब उन्होंने रोमन लॉ पे वो बेस्ड करता था और उसको द बेसिक ड्यूटी ऑफ द जज वाज टू इंटरप्रेट द लॉ। सिविल लॉ में ये होता है कि सबसे जो बेसिक ड्यूटी होती है उनकी यही होती है कि वो इंटरप्रेट करना लॉ को बताना, कि लॉ को डिफाइन करना, लॉ को इंटरप्रेट करना। डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट हैड मच इन्फ्लुएंस ऑन द लो कोर्ट्स। मतलब वही प्रेसिडेंट वाली बात कि अगर जो डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट है वो बाइंड होता है किन पे, लोअर कोर्ट्स पे। द लास्ट डेथ पेनल्टी वाज इशूड इन 1978 एंड वाज प्रोहिबिटेड इन 1981। फ्रांस में बंद कर ख़त्म कर दिया गया था डेथ सेंटेंस को, जो बंद कर दिया गया था उसको प्रोहिबिटेड करा दिया गया था 1978 में। आखिरी बार इसे दी गई थी और 1981 में इसे मना कर दिया गया था और आज तक दोबारा किसी को सजाए मौत नहीं हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ स्टेट्स दैट नो शैल बी सेंटेंस टू डेथ। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी। जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम देखेंगे जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी हैं। सिविल कोर्ट्स, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रिब्यूनल्स। मतलब सिविल कोर्ट सिंपल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उनकी, इट रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, डिवोर्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, इनहेरिटेंस, बट इट डज नॉट इम्पोज द पेनल्टीज लाइक क्रिमिनल कोर्ट्स। मतलब वो सिविल कोर्ट्स हमारे जैसे सिविल कोर्ट्स हैं, वही सिस्टम सेम ही है पाकिस्तान में भी। और जैसे कि सिविल कोर्ट्स हैं हमें प्रॉपर्टी डिवोर्स जो करते हैं, डिवोर्स के, मैरिज के, इनहेरिटेंस के, और मतलब ये इतना पेनल्टीज़ नहीं लगती। जैसे डेथ सेंटेंस हो गई, ये नहीं, ये लोग लगे डेथ सेंटेंस तो उधर है ही नहीं। इम्प्रिजनमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, ये चीज़ें वो लोग नहीं, इस तरह की जो पनिशमेंट्स हैं, जो पेनल्टीज़ हैं वो का सिविल कोर्ट्स उनके नहीं देते। इसके बाद हमारे पास अभी आगे आ जाएंगी क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट इट हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस एंड द जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड्स द केसेस। मतलब इसमें जो हैंडल्स ये क्या करते हैं, क्रिमिनल केसेस जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, इन चीज़ों को जो क्रिमिनल में आते हैं। क्रिमिनल सिविल का जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छी तरह हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। इट हैड द मैटर। अच्छा, इसके बाद रीजनल कोर्ट्स हमारे पास है। रीजनल कोर्ट्स मतलब एक नाम से ज़ाहिर हो रहा है, रीजन के अंदर जो कोर्ट्स आते हैं। इट हर्ड द मैटर ऑफ ओवर 10,000 यूरोज एंड दोज केसेस डू नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर कोर्ट्स। मतलब ये वो वाले केसेस हैंडल करता है जो सिविल और क्रिमिनल के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इख्तियार समात, मतलब कि इख्तियार समात में उनके नहीं आते। और वो 10,000 यूरो के तक अगर केसेस कोई जैसे सिविल डिस्प्यूट्स हैं वो 10,000, जैसे प्रॉपर्टी का केस है वो 10,000 यूरो तक है, तो वो रीजनल कोर्ट्स देखेंगे। इट आल्सो हैव अ क्रिमिनल डिवीजन कैन प्रोनाउंस द पेनल्टी फ्रॉम 6 months अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये जो है ये जो हुई वाली कोर्ट है रीजनल, ये क्या करती है, ये पेनल्टी कब दे सकती है, 6 मंथ से लेकर 10 years तक इम्प्रिजनमेंट की। और फाइन जोरामेंट मीन्स द फाइन दैट इज़ फॉलोड बाय द प्रेजमेंट इफ इट इज़ नॉट पेड एट टाइम। मतलब जोरामेंट का मतलब ये होता है कि ये ऐसा फ़ाइन भी दे सकती है कि जैसे कोई उन्हें कहा गया कि ये आप 10 लाख रुपए जमा कराएंगे तो आपको ज़मानत मिल जाएगी या आपकी जमा हो जाएगी, आपका केस ख़त्म हो जाएगा, ये आपको फ़ाइन है। और अगर आपने वो फ़ाइन नहीं दिया तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। रीजनल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हैव 3 जजेस। मतलब जो रीजनल कोर्ट्स हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उसके 3 जजेस होते हैं। स्पेशल कोर्ट्स, फर्स्ट डिग्री ऑफ द जुरिस्डिक्शन हैज़ आल्सो स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स में मतलब जुवेनाइल कोर्ट्स आ जाते हैं जो बच्चों के होते हैं, लेबर कोर्ट्स होते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी कोर्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर कोर्ट्स होते हैं और लैंड ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं इनमें। ये हमारे स्पेशल कोर्ट्स आ जाएंगे। स्पेशल केसेस डील करते हैं, जो लेबर का होगा लेबर से डील करेंगे, जुवेनाइल का होगा जुवेनाइल से करेंगे। असाइजी कोर्ट्स, द असाइजी कोर्ट्स डील विद द केस सच एज मर्डर, रेप, रॉबरी एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट द परमानेंट कोर्ट यूजली मीटिंग एवरी 3 months। ये ऐसी की होती है जो हर तीन महीने में अबाउट 2 weeks, एवरी 3 months फॉर अबाउट 2 weeks। मतलब दो हफ्ते के लिए, हर 3 महीने बाद 2 हफ्ते के लिए लगती है। और जो मतलब इस तरह के केस होते हैं मर्डर, रेप के, रॉबरी के, इनको डील करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, कंट्रोल द जुडिशियल पुलिस एक्टिविटीज एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसेस। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वही होते हैं जो जुडिशियल पुलिस को कंट्रोल करते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को, ट्रायल प्रोसेस को। इसके बाद आ गया जी कोर्ट ऑफ कास्टेशन। ये जो है कोर्ट ऑफ कास्टेशन, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट है फ्रेंच जुडिशियल सिस्टम में। और हॉल ऑफ इसका जो हॉल है वो पेरिस में है और ये क्रिएटेड कब हुई थी? 1790 में। इट डज नॉट फॉलो द फैक्ट्स बट फाइंड्स वेदर द लॉ इज़ प्रॉपर्ली अप्लाइड और नॉट।
ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। देखिए दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक कोर्ट होती है ट्रायल कोर्ट होती है। ट्रायल कोर्ट में मतलब जो हमारे नीचे के जैसे कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट हो गया हमारा, सेशन कोर्ट हो गया, ये ट्रायल कोर्ट हैं। जब बात हाई कोर्ट पे आ जाती है या सुप्रीम कोर्ट पे आ जाती है, जैसे एग्जांपल आपको देना है तो ये कोर्ट ऑफ कास्टेशन एज आ सुप्रीम कोर्ट काम करती है। वो वहाँ पे फैक्ट्स की बात नहीं हो रही थी। वहाँ वो जो कोर्ट ऑफ कास्टेशन है इसमें फैक्ट्स की बात नहीं होती। इस पर ये नहीं देखा जाता कि ये फैक्ट ये था, ये फैक्ट ये था। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो लॉ अप्लाई किया गया है वो सही अप्लाई हुआ भी है या नहीं, किसी भी जो जज ने जो बात की है उसने जो अपने रीज़न दिए वो सही है या नहीं। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ रिकमेंडेशन वो द हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। इसके जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो करता है, इसकी रिकमेंडेशन किसकी होती है, हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी। दे आर डिवाइडेड इंटू 6 चैम्बर्स, फर्स्ट सिविल चैम्बर, सेकंड सिविल चैम्बर, थर्ड सिविल चैम्बर, लेबर चैम्बर, कमर्शियल चैम्बर, कम्युनल चैम्बर डिवीजन। मतलब ये एक अलग अलग जैसे जो जो जिनके मैटर्स होंगे उस तरह वो डील करें। इसके बाद हमारे पास आएगा द ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ कास्टेशन। जो प्रोसिक्यूटर का, जैसे आपको पहले बताया, इट इज़ हेडेड बाय द चीफ प्रोसिक्यूटर। जो चीफ प्रोसिक्यूटर होगा उसको हेड करेगा, असिस्टेड बाय द डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो हेड होगा, जो जैसे वो होते हैं इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। अब ये दूसरे कोर्ट्स आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इट डील्स विद इंटर डिपार्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटर डिपार्टमेंट मतलब इंटर डिपार्टमेंट आ गए, इंटर डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूट आ गए। जैसे किसी एक वापटा का अपने किसी एक टैक्स किसी और के साथ कोई डिस्प्यूट आ गया, या किसी अगर बंदे का जो है वो किसी अगर वापटा के साथ कोई केस आ गया तो उसको डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है। दे आर ऑलमोस्ट 600 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड 35 कोर्ट्स होती हैं इनकी। डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, टाउन काउंसिल, लोकल इलेक्शन, टैक्सेशन, सिविल सर्विस। वही जैसे आपको मैंने फाइनेंशियल कोर्ट्स ये नाम से जाहिर हो रहा है। द ऑडिट कोर्ट चेक्स द पब्लिक अथॉरिटीज एट अ नेशनल लेवल एंड रेगुलरली मैनेज देयर फाइनेंस। जैसे जो फाइनेंशियल कोर्ट के जैसे कोई भी अगर फाइनेंस हुआ है, अगर वो देखना है कि अगर उसमें कहीं करप्शन तो नहीं हुई, इस तरह के जो मैटर्स होंगे उसको डील करने के लिए फाइनेंशियल कोर्ट्स होंगे, जो ऊपर लेवल पे होंगे, जो कंट्री के लेवल तक होंगे। रीजनल ऑडिट चेक द रीजनल एंड लोकल पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। जो ज्यूरिस्डिक्शन की अगर इख्तियार समात की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। डील्स विद द मैटर ऑफ कंट्री काउंसिल, इलेक्शन मैटर, सिविल सर्वेंट्स एंड यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस वगैरह के जो चीज़ें होती। अब इसमें अब हमने आज देखा कि कोर्ट्स का क्या सिस्टम होता है। कोर्ट्स का सिस्टम सबसे पहले सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट आती है, इसके बाद स्पेशल कोर्ट्स आती हैं, फिर कोर्ट ऑफ कास्टेशन आती है, फिर स्पेशल कोर्ट्स आती हैं, एस आई जी कोर्ट्स आती हैं। एस आई जी कोर्ट्स के बाद पब्लिक ये आते हैं, कोर्ट ऑफ कास्टेशन आती है, कोर्ट ऑफ कास्टेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच आती है, फिर हमारे फाइनेंशियल कोर्ट्स आते हैं, कोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आती है। सिंपल जो अब अगर हम इसमें देखें तो सिंपल हमने 3-4 किस्म के कोर्ट्स होते हैं। सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एक ही चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जो स्पेशल कोर्ट्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएंगे एसआईजी कोर्ट्स, ठीक है। एसआईजी कोर्ट से ऊपर कोर्ट ऑफ कास्टेशन। कोर्ट ऑफ कास्टेशन सबसे हाईएस्ट कोर्ट होगा। कोर्ट ऑफ कास्टेशन के बाद अगर जो उसके बाद जो है ना काउंसिल ऑफ स्टेट, वो एक ऐसा है जिसके ज्यूरिस्डिक्शन के हिसाब से सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, और वो मैटर जो होते हैं गवर्नमेंट लेवल के वो हल करते हैं। ठीक है जी, ये आज तक हमारा आज का टॉपिक है। थैंक यू।